जिसके हृदय में सच्ची प्यास होती है, उसके लिए संतों का हर शब्द जीवन का दीपक बन जाता है। संत तुलसी साहिब की वाणी भी ऐसी ही रूहानी रोशनी है, जो साधक के भीतर छुपी दिव्यता को जगाने के लिए सदैव प्रेरित करती है। उन्होंने दिल की पवित्रता, मन की सफाई और प्रेम की सच्चाई पर जो उपदेश दिए, वह आज भी उतने ही सत्य हैं जितने उस समय थे जब उन्होंने शेख तकी से ये वचन कहे। उनकी वाणी का सार यही है, अगर हृदय में परमात्मा को बिठाना है तो हृदय को पहले गहरों से खाली करना पड़ेगा। मन में दुनियावी चित्र, दुनियावी इच्छाएं, वासनाएं, मोह, ममता, तृष्णाएं भरी हों और साथ ही हम ये चाहें कि मालिक हमारी आत्मा के सिंहासन पर विराजमान हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं। संत तुलसी साहिब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जानों के आने के लिए। अर्थात अगर हम परमात्मा, उस जान, उस सच्चे मालिक को अपने भीतर बैठाना चाहते हैं तो हृदय को पहले पवित्र करना ही होगा। यह वाणी केवल कोई छोटा सा दोहा नहीं, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा का सार है। यह उन साधकों के लिए है जो मन के शोर से, ख्यालों की भीड़ से और मोह ममता की जंजीरों से मुक्त होकर भीतर परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं। संत तुलसी साहिब का जीवन स्वयं इस वाणी का संदेश था। आप उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। आपका संबंध पूना और सतारा के राजपरिवार से था, लेकिन छोटी उम्र से ही आपका मन सांसारिक वैभव में रुचि नहीं रखता था। पिता चाहते थे कि राज्य बचाकर आपको राजा बनाया जाए, परंतु तुलसी साहिब के हृदय में तो केवल परमात्मा का रास्ता था। जैसे ही ध्यात हुआ कि पिता एकांत में भक्ति करने का विचार रखते हैं और राज्य का उत्तरदायित्व आपको देना चाहते हैं, आप उनसे छिपकर घर से निकल गए। वह उम्र इतनी कम थी कि दुनिया के लोग इसे बचपना कहते, लेकिन संतों के लिए वही उम्र होती है जब आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर रुख कर लेती है। हाथरस को आपने अपना निवास बनाया और अपने प्रेम, अपने ज्ञान और अपने साहसिक वचनों के कारण दक्कनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर जो धारा स्वामी जी महाराज के रूप में उजागर हुई, उस धारा में भी तुलसी साहिब का अद्भुत स्थान है। कहा जाता है कि स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगति का सौभाग्य मिला था। आपने यह वाणी विशेष रूप से एक मुसलमान फकीर शेख तकी को संबोधित करके कही। शेख तकी काबा का हज पूरा करके लौट रहा था और उसका सौभाग्य कि उसने अपना डेरा आपके निवास स्थान के सामने लगाया। उस पवित्र अवसर पर आपने उसे बहुत से शब्द और उपदेश समझाने के लिए कृपा की। आपने उससे कहा, ए शेख तकी, दुनिया का हर जीव चाहता तो यह है कि परमात्मा उसके भीतर आकर बैठे, लेकिन कभी यह सोचता ही नहीं कि जिसे हम भीतर बिठाने की इच्छा रखते हैं, क्या वह स्थान उसके योग्य है भी या नहीं। और यहीं से सत्संग का वह गहरा संदेश प्रारंभ होता है जो हर साधक को आईना दिखाता है। हमारा मन दुनियावी रूपों में, वस्तुओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, तृष्णाओं में दिन रात उलझा रहता है। मन के चौराहे पर संसार की आकृतियां, स्मृतियां, कल्पनाएं, असंख्य इच्छाएं जुगनुओं की तरह झिलमिलाती रहती हैं। मन कभी शांत नहीं, निश्चल नहीं, स्थिर नहीं। वह एक जगह से दूसरी जगह, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, एक चिंता से दूसरी चिंता पर कूदता ही रहता है। और यही मन फिर चाहता है कि परमात्मा की अनुभूति हो। यह कैसे संभव है? जिस मन में गैरों का ध्यान भरा हो, वह सच्चे मालिक का ध्यान कैसे करेगा? जो मन संसार में उलझा हो, कैसे निष्काम भक्ति करेगा? जिस हृदय में दुनियावी प्रेम का भार हो, उसमें दिव्य प्रेम कहां टिकेगा? तुलसी साहिब की वाणी तो हमारे भीतर गूंजती है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब तक दुनिया का ध्यान नहीं उठेगा, परमात्मा का ध्यान भीतर उतर ही नहीं सकता। हम लोग सत्संग में बैठे हों, फिर भी हमारा मन बाल बच्चों, व्यापार, घर परिवार, राजनीति, समाज, मजहब, जाति, हर दिशा में दौड़ता रहता है। कोई कहता है, मैं तो सत्संग में बैठा था पर घर की समस्या याद आ गई। कोई कहता है, बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सोचने लगा। किसी को अपने मान सम्मान की फिक्र, किसी को अपनी योजनाओं का विचार। दरअसल मन एक स्क्रीन है जिस पर वही चित्र उभरता है जिसका सुमिरन हम सबसे अधिक करते रहे हैं। आप स्वयं सोचें, जब हम दिन रात संसार का ही ध्यान करते हैं
तो मृत्यु के समय संसार की ही आकृतियां सामने क्यों ना आएंगी? संत कहते हैं, जहां ग्रासा तहां वासा, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण में जिस ख्याल में जीव होगा, उसी ख्याल में वह खिंच जाएगा। यह दुनिया के पदार्थों का ध्यान ही है जो जीव को बार बार इस 84 के जेल खाने में वापस खींच लाता है। जब तक दुनिया का मोह भीतर है, तब तक जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। हमारी आत्मा तो वास्तव में परमात्मा का अंश है। वह सतनाम रूपी असीम समुद्र का बूंद है, लेकिन वह बिछुड़ी हुई बूंद माया के तट पर अटकी है। अपने कर्मों के कारण वह बार बार सुख दुख भोगती है। तुलसी साहिब समझाते हैं, दुनिया का मोह उतने ही दृढ़ता से मन को बांधता है जितने दृढ़ता से लोहे की जंजीर बांधती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दुनियावी कामों में ही तो व्यस्त हैं, इसमें क्या बुराई है? बुराई काम में नहीं, परंतु काम के साथ जुड़ी आसक्ति में है। कर्म करना आवश्यक है, पर लगातार उनमें लिप्त रहना आत्मा का पतन है। दुनिया की वस्तुएं नाशवान हैं, दुनिया की रुचियां क्षण भंगुर हैं, दुनिया के संबंध समय के साथ टूट जाते हैं। इस नाशवान दुनिया का सुमिरन करने से मन भी उसी दिशा में जा लगता है जिस दिशा में सुमिरन है। संत कहते हैं, पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। जिस तरह सूखी हुई फसल भी पानी से हरी हो जाती है, उसी प्रकार मन जो संसार में लिप्त हो गया है, वह मन सुमिरन से ही परमात्मा में लगाने योग्य बनता है। सुमिरन ही सुमिरन को काटता है, ध्यान ही ध्यान को काटता है। वासनाएं तभी नष्ट होती हैं जब उच्च वासना का जन्म होता है। दुनिया का प्रेम तभी उतरता है जब दिव्य प्रेम का उदय होता है। हम किसका सुमिरन करें? उसका जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका जो कभी बदलता नहीं, उसका जो सदा है, अमिट, अनादि, अविनाशी, कई नाम हैं उसके। परमात्मा, हम परमेश्वर, अकाल पुरुष, वाहिगुरु, राम, अल्लाह, गॉड, ये सब नाम उसी एक सत्ता के प्रतीक हैं। नाम चाहे कोई हो, सत्ता वही एक है। हम अपने हृदय में संसार की धूल भरकर ये कैसे कहें कि परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाए? तुलसी साहिब कहते हैं, जब तक मन से दुनियावी वासनाएं, जिज्ञासाएं, अपेक्षाएं और तृष्णाएं दूर नहीं होंगी, तब तक चाहे परमात्मा भीतर ही क्यों ना बैठा हो, साधक उसे अनुभव नहीं कर सकता। गुरु अमरदास साहिब भी यही समझाते हैं, हरि की पूजा दुर्लभ है संतहु, कहना कच्छू न जाई। मालिक की पूजा, उसकी भक्ति, उसका दर्शन, सब कुछ दुर्लभ है, वर्णन करना कठिन है। भक्ति तो हर कोई करता है। कोई अपने बच्चों की भक्ति करता है, कोई धन की पूजा करता है, कोई समाज, धर्म और पद की पूजा करता है। लेकिन असली भक्ति वह है जो साधक को उसके वास्तविक घर, उस परमात्मा तक वापस ले जाती है। दुनियावी भक्ति बांधती है, परमात्मा की भक्ति मुक्त करती है। दुनियावी ध्यान जन्म मरण में डालता है, परमात्मा का ध्यान जन्म मरण से बाहर निकालता है। तुलसी साहिब इसी गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। अगर तू सच में परमात्मा से मिलना चाहता है तो पहले अपना हृदय साफ कर, गैरों का ध्यान निकाल, दुनिया की वासनाएं छोड़, अपने भीतर सच्चा प्रेम पैदा कर। वही प्रेम जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींच ले जाता है। जब भीतर दुनियावी प्रेम कम होगा, तभी दिव्य प्रेम जागेगा। जब मन की खिड़कियां वो संसार से हटेंगी, तभी प्रभु का प्रकाश भीतर उतरेगा। जब हृदय की तालियां भटकते विचारों से मुक्त होंगी, तभी उस जान का आगमन होगा। केवल हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। यही मन हर क्षण हमें परमात्मा से दूर खींचता है और संसार की ओर लगा देता है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, नानक मन जीते जघु जीत। यदि मन को जीत लिया, यदि इस भटकते विचार को रोक लिया, यदि इसे संसार के पदार्थों से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ दिया, तो फिर जीव के लिए कोई कठिनाई नहीं रहती। दुनिया की कोई हालत, कोई मोह, कोई बंधन उसकी राह नहीं रोकता। उसके और परमात्मा के बीच में यदि कोई पर्दा है, तो वह केवल मन है। यह मन ही वह बुना हुआ जाल है जिसमें जीव उलझ उलझ कर जन्मों से पीड़ा भोग रहा है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि इस मन को संभालने की जरूरत है, इसे सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, इसे जगत से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने की जरूरत है। तुलसी साहिब इसलिए फरमाते हैं,
दिल का हुजरा साफ कर जानो के आने के लिए। जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो उसे पहले योग्य तो बनाओ। यदि कमरा भर भर कर गंदगी से भरा हो और उसमें किसी मेहमान को बैठाना हो तो हम पहले उसे साफ करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, उसे योग्य बनाते हैं। तो फिर परमात्मा के बैठने के लिए क्या शर्तें होंगी? क्या वह भी किसी गंदे हृदय में बैठ जाएगा? संत समझाते हैं कि मनुष्य का हृदय दुनिया की वासनाओं से भरा है, मलिनताओं से भरा है। वहां परमात्मा का प्रकाश कैसे जागेगा? जब तक हृदय शुद्ध न हो, निर्मल न हो, तब तक उसकी महिमा, उसका स्वरूप, उसका शब्द, उसकी कृपा हमारे भीतर किस प्रकार उतरेगी? हृदय शुद्ध और निर्मल तब होता है जब उसके अंदर से संसार का मोह निकाल दिया जाए, जब उसकी जगह परमात्मा का सच्चा प्रेम और इश्क पैदा हो जाए, जब जीव के भीतर तड़प जागे, विरह जागे, पाने की प्यास जागे, मिलने की तमन्ना जागे, तब कहीं जाकर परमात्मा की ओर खिंचाव पैदा होता है। जब ऐसा प्रेम और इश्क नहीं, तब संसार का बोझा ही मन को दबाए रखता है। इसलिए तुलसी साहिब समझाते हैं कि हृदय को शुद्ध करो, उसके अंदर जो भी संसार का भार है, दुनिया की वासनाएं हैं, उन्हें बाहर निकालो। तभी हृदय परमात्मा के प्रकाश का पात्र बन सकता है। चश्मे दिल से देख, यह जो जो तमाशे हो रहे, ये दुनिया के जो भोग विलास हैं, ये रंग रूप हैं, ये दिखावे हैं, ये सब मन को सताने के लिए हैं, सुख देने के लिए नहीं। मन आदमी को फंसाने के लिए है, छुड़ाने के लिए नहीं। मन दुनिया की प्रत्येक वस्तु में सुख ढूंढता है, कभी चेहरे की सुंदरता में, कभी खाने पीने के स्वाद में, कभी भोग विलास की वस्तुओं में, कभी धन दौलत के मोह में, कभी मान प्रतिष्ठा की चाह में। परंतु जैसे जैसे वह उनमें सुख तलाश करता है, उतना ही वह दुखी होता जाता है। जितना वह उनमें शांति ढूंढता है, उतना ही वह बेचैन होता जाता है। मन की इस विकृति को संत बार बार समझाते हैं, क्योंकि मन संसार को सत्य मानकर उसमें डूब जाता है और जीव को दुख में धकेलता है। एक समय मन को लगता है कि विवाह में सुख है। बड़े अरमान, बड़ी इच्छाएं लेकर मन विवाह करता है। लगता है कि अब जीवन में खुशी ही खुशी होगी। लेकिन यदि पत्नी या पति के साथ तालमेल न बैठे, विचारों में भिन्नता आ जाए, कठोरता आ जाए, तो वही घर नरक बन जाता है। कभी सोचते हैं कि संतान सुख देगी। जन्म के समय बहुत उत्साह होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, नवजात को देखकर संसार भर के सपने जाग उठते हैं। परंतु वही संतान यदि अयोग्य निकल जाए, या कहने में न रहे, या परमात्मा की मौज उससे उसे वापस बुला ले, तो वही संतान दुख का कारण बन जाती है। दुनिया की वस्तुओं का स्वभाव ही ऐसा है। जहां उनके प्रति मोह है, वहां दुख खाक अवश्य मिलेगा। जहां उम्मीद है, वहां निराशा का खतरा है। जहां लगाव है, वहां वियोग का दर्द है। जहां प्यार है, वहां खोने का भय है। हर भोग विलास देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु पीछे छुपा हुआ दुख दिखाई नहीं देता। संत महात्मा इसीलिए जीव को चेताते हैं कि यह संसार किसी को सुख देने के लिए नहीं बना। यह कर्मों का क्षेत्र है। यह आनंद का स्थान नहीं, बल्कि अनुभव और भोग का स्थान है। यह जो भी मिलता है अस्थिर और नाशवान है। फलस्वरूप दुनिया का जिसने जितना अधिक स्वाद लिया है, वह उतना ही दुखी हुआ है। जिसने धन दौलत का पीछा किया है, वह जानता है कि उसे कमाने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी संबंध टूट जाते हैं, कभी मानसिक तनाव बढ़ जाता है। फिर आयकर की चिंताएं, चोरी का डर, धोखेबाजी का भय, यह सब मन को चैन नहीं लेने देता। और जब वह दौलत हाथ से जाती है, तो मुकदमों, बीमारियों और परेशानियों के रूप में जाती है। उसके जाने पर मन पीछे से और भी अधिक दुखी होता है। अनेक लोग धन धन जपते रहते हैं, परंतु धन ने कभी किसी को शांति नहीं दी। संत समझाते हैं कि दुनिया के तमाशे देखकर न भूलो, इनमें कभी किसी को सुख नहीं मिला। इनमें शांति तलाशना ऐसा है जैसे मरुथल में पानी खोजने की कोशिश करना। यदि कहीं सुख है, यदि कहीं परम शांति है, तो वह केवल परमात्मा के प्रेम में है, उसकी भक्ति में है। संत उदाहरण देते हैं, एक बच्चा प्रदर्शनी में अपने पिता की अंगुली पकड़े होता है। उसे हर दुकान, हर झूला, हर रोशनी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि इन वस्तुओं से उसे आनंद मिल रहा है।
परंतु यदि वह पिता की अंगुली छोड़ दे तो वह रोना शुरू कर देता है। सारी प्रदर्शनी होते हुए भी वह दुखी हो जाता है। कारण यह कि खुशी वस्तुओं में नहीं थी, पिता की निकटता में थी। हमारा पिता कौन है? वह परमात्मा है। संसार में जहां 4 दिन की शांति मिलती है, वह परमात्मा के प्रेम का परिणाम है। जब तक मन परमात्मा के प्रेम में जुड़ा रहे तब तक संसार भी अनुकूल लगता है। परंतु यदि मन परमात्मा को छोड़ दे, सुमिरन छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे, तो संसार भी कठोर हो जाता है। मित्र भी बेगाने लगने लगते हैं, बच्चे भी बोझ लगने लगते हैं, घर भी जेल बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि सब कुछ परमात्मा के प्रेम में है। उस प्रेम में रंग गए तो सुख दुख दोनों का प्रभाव कम हो जाता है। संत तुलसी साहिब चेतावनी देते हैं कि संसार और इसके पदार्थों में कभी किसी को शांति नहीं मिली। जो लोग धन के पीछे भागे वे धन में डूबकर खत्म हो गए। जिनको मान प्रतिष्ठा की भूख थी वे अपनी ही प्रतिष्ठा के बोझ तले दबे रहे। हुकूमत की वागडोर जिनके हाथ में थी वे रातों रात सत्ता से गिराए गए। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शासक, उनका अंत दुख में हुआ। उनकी गर्दनें काटी गईं, उन्हें जेलों में डाला गया, विष दिया गया, फांसी दी गई या अपने ही लोगों द्वारा धोखा खाकर मारे गए। संसार में कोई स्थायी सुख नहीं। यदि कहीं शांति है तो वह केवल परमात्मा में है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सवद सुरति सुख ऊपजय, प्रभ रातु सुख सार। जब जीव की सूरत शब्द में लगती है, जब ध्यान भीतर टिकता है, जब मन संसार के रंग रूप से हटकर परमात्मा के प्रेम में डूबता है, तभी उसे वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। जो सुख संसार में ढूंढा जा रहा है वह वहां है ही नहीं। उसका स्थान ही भीतर है, आत्मा में है, शब्द में है। जब तक शब्द का स्वाद नहीं आता तब तक बाहरी तमाशे ही मन को विचलित करते रहते हैं। दूसरे स्थान पर गुरु नानक साहिब समझाते हैं, न सुख विच गृहस्थ दे, न सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे, सताम शरण पया। न तो गृहस्थ जीवन छोड़ने में सुख है, न उसे अपनाने में। सुख है केवल उस विचार में कि मन परमात्मा की ओर मुड़ा हुआ हो। जब मन सत्पुरुष की शरण में जाता है, जब नाम का सुमिरन करता है, जब ध्यान भीतर टिकता है, तभी उसे स्थायी सुख मिलता है। जितना मन नीचे है, इंद्रियों में है, भोग विलास में है, उतना ही वह दुखी है। नीचे जाने का अर्थ है स्वादों में फंसना। देखने के स्वाद, सुनने के स्वाद, खाने के स्वाद, भोगों के स्वाद। स्वाद ऐसे हैं कि थोड़ी देर के लिए मीठा लगते हैं, पर बाद में जहर बनकर मन को जला जाते हैं। जब सुमिरन और ध्यान के द्वारा मन ऊपर उठता है, इंद्रियों से हटता है, निर्मल होता है, तब उसमें नाम का रस बसने लगता है। तब जीव को वास्तविक सुख का स्वाद मिलता है। एक दिल है और तमन्नाएं लाखों, इच्छाएं पूरी होती नहीं। मन है कि दिन रात नई नई चाहते और तृष्णाएं पैदा करता रहता है। तुलसी साहिब ने इसी मन पर चोट की है। ऐसा मन जो अपनी ही बनाई इच्छाओं के जाल में उलझता फिरता है और फिर कहता है कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे भक्ति क्यों नहीं जमती, मुझे मालिक का ध्यान क्यों नहीं लगता। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जिस हृदय में लाखों तमन्नाएं बैठी हों, जहां हसरतों के तूफान उठते हों, जहां चाहते समुद्र की लहरों की तरह एक के ऊपर एक उठती हों, उस दिल में परमात्मा किस प्रकार टिक सकता है। परमात्मा कोई बाहरी चीज नहीं है कि हमने कमरे में एक कुर्सी खाली रखी और कहा आओ बैठ जाओ। परमात्मा को अपना वजूद, अपना अंतःकरण, अपना मन सब कुछ निर्मल बनाना पड़ता है। तभी तो अंदर उसकी महक जमती है, तभी उसकी हाजिरी महसूस होती है। तुलसी साहिब ने बहुत सरल उदाहरण दिया कि एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। यानी दिल तो एक है पर इच्छाएं हजारों नहीं, लाखों हैं। अगर वही दिल दुनिया की चाहतों से भरा पड़ा है तो फिर उस परमात्मा के टिकने की जगह कहां बचेगी। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे कुछ मिले तो और चाहिए, न मिले तो भी उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। यह मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मन की हसरतें ही हमारी जन्म मरण की जड़ है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसने मन की इच्छाओं को पकड़ लिया उसने खुद को 84 के जेल खाने में डाल दिया।
और जिसने मन को भक्ति में, नाम में, सत्संग में लगा लिया, उसने अपने लिए मुक्ति का दरवाजा खोल लिया। इच्छाओं का अंत कहां? गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तैदा दे लय दे थक पाही। परमात्मा देते देते नहीं थकता, पर हम लेने लेने थक जाते हैं। हम उसकी आगे क्या मांगते हैं? धरती, आसमान, परिवार, धन, इज्जत, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, घर, कार, पद, नाम, सम्मान। एक पल को बैठकर देखें कि हमने कभी परमात्मा से परमात्मा मांगा भी है। तुलसी साहिब समझाते हैं कि जब हम दुनिया की कामनाएं परमात्मा से मांगते हैं तो वह उन्हें जरूर पूरा करता है, पर उन्हें पूरा करने के लिए वह हमें फिर जन्म देता है। वही जन्म जहां जाकर हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकें। संत महात्मा कहते हैं, जिस वस्तु को मांगते हो वही तुम्हें मिलती है, पर सोचो क्या मांग रहे हो। अगर दुनिया मांगोगे तो दुनिया मिलेगी, अगर भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलेगी, अगर नाम मांगोगे तो नाम मिलेगा, अगर परमात्मा मांगोगे तो परमात्मा मिलेगा। परिणाम आपकी मांग पर निर्भर है। मन ही इस संसार का बीज है। मन ने इच्छाएं पैदा की, इच्छाओं ने कर्म बनाए, कर्मों ने जन्म दिया और जन्म ने 84 के झूले में डाल दिया। ये इच्छाएं एक जन्म में खत्म नहीं होती। संत कहते हैं, इच्छाओं का अंत केवल 2 जगह होता है, या तो कब्र में या फिर भक्ति में। अगर भक्ति में खत्म हो तो जीव मुक्त होता है, अगर कब्र में खत्म हो तो जीव फिर दुनिया में आ जाता है। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि हमारी इच्छाएं हिमालय पर्वत जितनी बड़ी है, पर भूल यह है कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हम सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय है, कभी कर लेंगे भक्ति, कभी बैठेंगे ध्यान में, कभी पढ़ेंगे सत्संग, कभी करेंगे सुमिरन। पर महात्मा कहते हैं, मौत पहले पूछकर नहीं आती कि तैयार हो या नहीं, वह अचानक आती है। और जिस समय उन तमन्नाओं का, उन इच्छाओं का, उन हसरतों का ख्याल चल रहा होता है, उसी ख्याल में जीव वह जाता है। इसलिए संत बताते हैं कि जहां ख्याल वहां हाल, और जहां ग्रासा तहां वासा। मृत्यु के समय जिस वस्तु का ध्यान होगा, जीव वही रूप धारण करता है। अगर संसार का ख्याल होगा, संसार में जाएगा। अगर मन के विषय विकार होंगे, विकारों में जाएगा। अगर परमात्मा का नाम, शब्द, सुमिरन होगा तो सीधे उसी की ओर जाएगा। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति कोई आज से कल की चीज नहीं है। यह रोज की साधना, रोज की लगन, रोज की याद है। एक दिन का अभ्यास कुछ नहीं कर सकता, जिस प्रकार एक दिन का खाना जीवन नहीं चला सकता। तुलसी साहिब कहते हैं कि जब तक इच्छाएं और तृष्णाएं छोड़कर भक्ति नहीं करते, तब तक प्रेम का मार्ग नहीं खुलता। प्रेम वही करता है जिसके दिल में दुनिया की मोह ममता कम हो चुकी हो। जिस ब्रह्मांड का हम हिस्सा हैं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। परमात्मा प्रेम है और प्रेम की मंजिल भी प्रेम का ही दरबार है। भक्ति, प्रेम, याद, ये सब दिल को हल्का करके ही होती है। जिस दिल पर इच्छाओं का वजन हो, वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। जैसे मिट्टी भरा बर्तन जब तक खाली ना हो, उसमें साफ पानी कैसे आए। इसी तरह इच्छाओं से भरा हृदय जब तक शांत ना हो, उसमें परमात्मा का अमृत कैसे उतरे। गुरु अर्जुन देव जी ने जो मिसाल दी, वह इतिहास में अद्वितीय है। उन्हें तपते हुए तवे पर बिठाया गया, गरम रेत डाली गई, शरीर जलता रहा, पर उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, तेरा भाणा मीठा लागे। मियां मीर ने कहा, गुरुदेव बस इशारा कर दो, मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। पर गुरु साहिब ने कहा, ये तो मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन परम तमा की मौज में रहने का आनंद क्या है, ये तू नहीं जानता। उनकी यह मिसाल हमें सिखाती है कि भक्ति मालिक की रजा में है, मन की रजा में नहीं। मन कहता है मेरी मर्जी चले, परमात्मा कहता है मेरी इच्छा में चल, मेरा हाथ पकड़। वो हमें कभी गलत राह नहीं दिखाता। संत कहते हैं मन की पूजा, मन का प्यार, ये सब बंधन में डालता है। परमात्मा की पूजा, परमात्मा का प्यार, यह मुक्त करता है। नकली मंदिर मस्जिद बनाम असली घर, तुलसी साहिब बहुत दर्द से समझाते हैं। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। हम बाहर मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, जो ठीक है, पर अफसोस ये कि अपने अंदर वाले मंदिर को भूल जाते हैं।
बाहर की इमारतें इंसानों ने बनाई हैं, पर यह शरीर, ये तो खुद परमात्मा ने बनाया है। बाहर पत्थर है, अंदर शब्द है। बाहर स्थापत्य कला है, अंदर जीव विद्या है। बाहर तस्वीरें हैं, अंदर नूर है। संत इसी शरीर को असली प्रयोगशाला कहते हैं। यहीं अंदर बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। यहीं तिल के द्वार पर सतना रूपी प्रकाश मिलता है। यहीं शब्द दिखाई पड़ता है। यहीं आत्मा अपनी असलियत को पहचानती है। बाहर खोजोगे तो नहीं मिलेगा, अंदर खोजोगे तो वही मिलेगा जो सदा से तुम्हारे साथ था। मन एक ऐसा कारखाना है जिसमें इच्छाएं बनती ही रहती हैं। दिन रात सोते जागते खड़े चलते हर क्षण मन कुछ न कुछ सोचता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी सिर उठा लेती है। इसीलिए कहा, मन रूपी सर्प का पेट कभी नहीं भरता। अब सोचो, जिस मन को हम नियंत्रित ही नहीं कर पाते, उसी से हम भक्ति कराना चाहते हैं। भक्ति मन को नहीं, दिल को चाहिए। लेकिन दिल में तो चाहते हैं, मालिक कहां बसेगा? संत कहते हैं, पहले दिल को खाली करने की मेहनत करो, फिर मालिक अपने आप भर देगा। संसार और परमात्मा दोनों नहीं मिल सकते। परमात्मा को पाने की पहली शर्त यही है कि दिल में सिर्फ वही बसे। जो दो चीजों का प्रेम करता है, उसका प्रेम बंट जाता है। जहां प्रेम बंट गया, वहां मालिक नहीं टिकता। दुनिया भी चाहिए और परमात्मा भी। ऐसा सौदा किसी को नहीं मिलता। दुनिया पकड़ोगे तो वह 4 दिन साथ देगी, परमात्मा पकड़ोगे तो वह जन्म जन्मांतर साथ देगा। इच्छाओं पर काबू कैसे? तुलसी साहिब कहते हैं, इच्छाओं को इच्छाओं से नहीं, सुमिरन से काटा जाता है। ध्यान को ध्यान काटता है। मतलब दुनिया का ध्यान छोड़कर परमात्मा का ध्यान लगाओ। जैसे मिट्टी को मिट्टी ही काटती है, अंधकार को प्रकाश ही हटाता है, ठंड को गर्मी ही भगाती है, उसी तरह संसार का ख्याल परमात्मा के नाम से ही हटता है। सुमिरन करते करते मन धीरे धीरे शांत होता है। शांत मन में नाम जमता है। नाम जमता है तो प्रेम जन्म लेता है। प्रेम जन्म लेता है तो मालिक अपने आप मिल जाता है।